हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द वेकअप इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जैसे अभी आप लोग जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी नवनिर्वाचित यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी गद्दी संभाली है, करीबन 1.5-2 महीना पहले दोबारा से सरकार में आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बाइडेन की सरकार से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप थे और बहुत अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। मतलब दो टूक बात करते हैं, फालतू की लिपापोती करते नहीं हैं। मतलब हद तो ये हो गई कि अभी मोदी जी जब यूएसए गए थे, मोदी जी को तो उन्होंने जो कुछ बोलना था वो बोला ही बोला। मतलब इन द सेंस के इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता है हमारे प्रोडक्ट, मतलब यूएसए के प्रोडक्ट पे जब वो इंडिया में आते हैं। तो उन्होंने दो टूक साफ बात कही कि जितने टैरिफ इंडिया लगाएगा उतने ही टैरिफ हम लगाएंगे अगर हमारे देश में कोई इंडियन गुड्स आता है तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक तो ठीक था, चलो मोदी जी को बोला। अब हद तो तब हो गई जब मोदी जी को तो बोला ही बोला, अभी डोनाल्ड ट्रंप रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मिलने गए थे रशिया। वो किस लिए गए थे आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है करीबन 2 साल से, ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे कुछ पक्की डेट कंफर्म नहीं है। तो वो उसके सिलसिले में वहाँ बात करने गए थे। बात बनी नहीं बनी वो तो इंटरनल मैटर है, वो लोग जाने। लेकिन न्यूज़पेपर में जो आता है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टीवी में तो अब देख लो न्यूज़ चैनल सारे के सारे हमारे मोदी जी ने ही ख़रीद लिए हैं। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए कि कुछ हम लोग देख लें, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में देखा तो कि हाँ कुछ ऐसे छोटी सी खबर थी कोने में, और उसमें जो है न्यूज़पेपर की हेडलाइन में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि मैंने मोदी जी को भी बोला है कि अपने टैरिफ कम करो, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात उन्होंने मोदी जी से तो पहले कह दी थी, लेकिन अब रशिया जाके बोलने की ज़रूरत क्या थी। एक्चुअल में दोस्तों ज़रूरत कुछ नहीं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, अपने देश के लिए जो कर रहे हैं अपने देश के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे देश को अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। अगर हमारी पॉलिसीज़ चेंज नहीं होगी दोस्तों, तो आप ये लिख के ले लो कि अगले 5 से 6 महीने में हमारा बुरा हाल होने वाला है। आप ये मानो या मत मानो, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन लग क्या रहा होगा कि अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो हमारे दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं। जैसे रवीश कुमार जी, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये जोमेटो स्विगी की वजह से। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, बहुत है, बहुत है। और मेन चीज़ क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का दोस्तों आपको मतलब पता है कि मतलब एक आदमी के पास तो 10 रुपये और 10 आदमियों के पास 9 रुपये हैं। समझ रहे हो आप? रेशियो इतना ख़राब है कि 1% लोग जो हैं उनके पास देश का सारा पैसा है, और बाकी जो 99% लोग बचे उनके पास सिर्फ 1% पैसा है। तो मतलब 1 रुपये में 99 आदमी है और 99% जो पैसा है वो एक आदमी के पास है। कितना ख़राब रेशियो है। और जब ये चीज़ें किसी भी देश के साथ होती है ना दोस्तों, तो समझ लो उस देश का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो टोटल अंधकार में है। तो हम देश की जनता है, ठीक है। अब हम लोगों को ही ये डिसाइड करना है दोस्तों कि इस समस्या से निकला कैसे जाए। अभी एक मौका आया था लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया। लेकिन दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जैसे दिल्ली में देखो क्या हुआ, एक ही बंदा था अरविंद केजरीवाल, उसको भी लोगों ने बाहर कर दिया। खैर छोड़ो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन कुछ इसका सोचो दोस्तों और कमेंट करके बताओ कि एक्चुअल में जनता को किस तरीके से चलना चाहिए। दोस्तों मेरी एक चीज़ पे मत जाना, मेरे को कुछ खास एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो मैं नॉर्मल अपनी चीज़ें बोलता हूँ। और क्योंकि ज़माना आजकल चल रहा है कि एडिटिंग जितनी अच्छी होगी इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपकी ग्रो करेगी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पैसा कमाने और ये सब चीज़ें करने नहीं आया हूँ। मुझे बस कुछ टाइम पहले, खैर मेरी किस्मत ख़राब है, कुछ टाइम पहले मुझे समझ आया कि भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो और यूट्यूब आपकी सारी चीज़ें जनता तक पहुँचाता है। लेकिन दोस्तों अब हाल देख के तो मुझे लगता है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ और ही धंधा देखना पड़ेगा, यहाँ भी काम चलेगा नहीं। बाकी आप दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए जितना हो सके, जब तक चैनल चल रहा है, जब तक चलाते हैं। और आपके बाकी जो भी टॉपिक हो तो आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरी लैंग्वेज या बीच में कहीं मैं अटकता हूँ तो उसके लिए दोस्तों मुझे प्लीज़ थोड़ा सा माफ़ करना। मैं भी नया हूँ, मुझे ग्रो करने का, मुझे बात करने का मौका दो। मैं हर वो चीज़ बात करूँगा जो चीज़ आपके हक़ की है, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।